हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का अपने इस प्यारे से चैनल पर। और शुरुआत करते हैं मिरेकल सीरीज के 18वें दिन की। क्या है मिरेकल सीरीज, अगर कोई जानना चाहेगा तो हम क्लास 12th की जो फिजिक्स है वो कंप्लीट करने वाले हैं इन जस्ट 60 डेज। आज 18वां दिन है। आप बिलीव नहीं करोगे, हमने पिछले 18 दिनों के अंदर आपकी जो सेकंड बुक है एनसीईआरटी की वो कंप्लीटली कवर कर लिया। आज उसका लास्ट वीडियो है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है हम उसमें लॉजिक गेट्स के बारे में पढ़ेंगे, बूलियन अलजेब्रा के बारे में पढ़ेंगे, डिजिटल सर्किट्स के बारे में पढ़ेंगे। जितने भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो सारे के सारे कवर करेंगे आज के वीडियो के अंदर। बहुत इंटरेस्टिंग होगा ये वीडियो, गारंटी है मेरी, ठीक है ना। हमारा इस सीरीज का टारगेट क्या है, तो ये कोई एग्जाम स्पेसिफिक सीरीज नहीं है। हम बेसिकली फिजिक्स का फियर जो है वो रिमूव करना चाहते हैं। अगले 60 दिन अगर आप मेरे साथ जुड़े रहे इस मिरेकल सीरीज के अंदर तो एक मिरेकल डेफिनेटली होगा आपकी लाइफ में कि फिजिक्स से आपको डर लगना बंद हो जाएगा। और अगर फिजिक्स से डर लगना बंद हो गया तो आप बोर्ड्स भी फोड़ सकते हो, नीट भी फोड़ सकते हो और जेईई मेंस का एग्जाम भी फोड़ सकते हो। आप इसको किस एग्जाम के लिए यूज करना चाहते हो दैट इज टोटली अप टू यू। बट मेरा काम है अगले 60 दिनों के अंदर ये एहसास दिलाना कि फिजिक्स आसान है, फिजिक्स से डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की, है ना। तो सबसे पहले हम लॉजिक गेट्स की बात करें उससे पहले हमें दो तरीके के सिग्नल्स के बारे में बात कर लेनी चाहिए। जो अभी मैं बोल रहा हूं तो मेरी वॉइस जो है उसके अंदर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन है। कभी मेरी आवाज़ तेज हो रही है, कभी कम हो रही है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो भी ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रही है। तो ये जो सिग्नल आपको सुनाई दे रहा है, अगर आप डायरेक्टली मेरी वॉइस सुनोगे तो उस सिग्नल के अंदर जो मेरी आवाज़ है उसकी इंटेंसिटी बहुत तेजी से और बहुत रैपिडली बहुत सारी वैल्यूज को अचीव करते हुए चेंज हो रही है। तो ये जो रियल सिग्नल्स होते हैं ना इनको अपन बोलते हैं एनालॉग सिग्नल, है ना। फिर हमने देखा कि यार ये जो इतने सारे फ्लक्चुएशन हो रहे हैं ना इसमें से अगर अपन केवल और केवल कुछ लेवल्स को ही पकड़ के बैठ जाएं, ठीक है, हम एक ऐसा सिग्नल बनाएं जिसके अंदर आपकी दैट पर्टिकुलर क्वांटिटी की जो वैल्यू है वो केवल और केवल कुछ सर्टेन पर्टिकुलर वैल्यूज को ही अचीव कर सकती है, जिसको आप डिजिट्स की फॉर्म में काउंट कर सकते हो। जैसे 2 लेवल्स हो सकते हैं, जैसे 3 लेवल्स हो सकते हैं, जैसे 4 लेवल हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 16 हो सकते हैं, मतलब यू कैन काउंट इट ऑन योर फिंगर्स। तो इस प्रकार का सिग्नल जिसमें आपकी वेरिएबल क्वांटिटी कुछ फिक्स्ड लेवल्स को ही अचीव कर सकती है, उसके अलावा कोई और वैल्यू अचीव नहीं कर सकती, ऐसे सिग्नल्स को बोला जाता है डिजिटल सिग्नल। तो आपके सामने स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है एनालॉग सिग्नल। अब आप इसमें देखो कि ये क्वांटिटी कितनी ज़्यादा तेजी से चेंज हो रही है, इसकी वैल्यूज जो है वो कितने रैपिडली, इसकी वैल्यू ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये वाली वैल्यू भी है, ये वाली वैल्यू भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। सोचो कितनी सारी वैल्यूज को अचीव कर रहा है ये सिग्नल। तो अगर हमारा वोल्टेज कंटिन्यूअसली वेरी करता हो तो उसको अपन क्या बोलते हैं, एनालॉग सिग्नल बोलते हैं। जबकि हमारा वोल्टेज केवल और केवल कुछ डिस्क्रीट वैल्यू को ही अचीव कर सकता है। जैसे ये वाला सिग्नल देखो, तो या तो हमारा वोल्टेज 0 वोल्ट ही है या फिर हमारा वोल्टेज 5 वोल्ट ही है, ठीक है। वापस से 0 या फिर 5, वापस से 0 या फिर 5। तो ये वाला जो सिग्नल है ये क्या कहलाता है, आपका डिजिटल सिग्नल कहलाता है। इसका नाम जो है डिजिटल इसीलिए पड़ा है क्योंकि इस सिग्नल को आप सर्टेन डिजिट्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे आप बोल सकते हो कि ये आपका 0 सिग्नल है और ये आपका 1 सिग्नल है, क्योंकि इसके अंदर 2 ही तरीके के लेवल्स हैं, तो आपका 0 और 1 से काम चल जाएगा। अगर 3 लेवल्स होते तो आपको 3 डिजिट्स यूज करनी पड़ती, एक का नाम रखते आप 0, एक का नाम रखते 1 और एक का नाम -1 या एक का नाम 2 रख सकते थे। कुछ डिजिट्स आप यूज कर सकते हो इस तरीके के सिग्नल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो अभी आज के वीडियो के अंदर जो हमारा इंटरेस्ट होगा ना वो इस तरीके के डिजिटल सिग्नल्स के अंदर होगा। आपके चारों तरफ आप जितना भी टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन देख रहे हो ना वो केवल और केवल डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर ही बेस्ड है। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स ने आपकी लाइफ को इतना आसान बना दिया है। इवन ये मोबाइल और इसके अंदर जो वीडियो आप देख रहे हो, तो ये भी जो एक एक फ्रेम यहाँ पर बन रही है उसको कुछ डिजिट्स के अंदर कन्वर्ट करके डिजिटल सिग्नल की फॉर्म में आप तक पहुंचाया जा रहा है और फिर वापस से उसको प्रोसेस करके वीडियो के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। एक पूरी की पूरी ब्रांच एग्जिस्ट करती है इंजीनियरिंग की। जो लोग इंजीनियरिंग के अंदर जाने वाले हैं तो हम इंटरेस्टेड हैं आज इन डिजिटल सिग्नल्स के अंदर। और हमारा इंटरेस्ट क्या है, लॉजिक गेट्स।
तो हमें इतना तो पता पड़ गया कि हमारे सिग्नल के अंदर कुछ डिजिट्स होंगी, 0 1 2 -1 इस तरीके से कुछ डिजिट्स होंगी, ठीक है ना। तो बेसिकली हम एक ऐसा सर्किट बनाना चाहते हैं, एक ऐसा डिजिटल सर्किट बनाना चाहते हैं। अब नाम जोड़ दिया अपने डिजिटल सर्किट, जो कि एक पर्टिकुलर लॉजिक के अकॉर्डिंग ही आपके सिग्नल को फ्लो करने दे अपने थ्रू। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। इसका नाम रखा गया है लॉजिक गेट। तो गेट जो है, दरवाजा जो है, उसका काम क्या होता है? किसी चीज को अपने अंदर से अलाउ करना, या किसी चीज को अगर दरवाजा बंद है तो ब्लॉक कर देना। अब हमारा जो लॉजिक गेट है ना, वो और भी थोड़ा सा स्पेशल दरवाजा है। ये है दरवाजा विथ ए स्मार्ट कोड, है ना। तो जब भी कोई आएगा और इस दरवाजे को खोलने की कोशिश करेगा, तो उसको एक लॉक जो है, एक कोड जो है वो बताना पड़ेगा। एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है ना, तो आपको समझ में आएगा कि इसको क्यों लॉजिक गेट बोला जाता है, ठीक है ना। तो जैसे सपोज करो हमने एक दरवाजा बनाया है, उसका नाम रखा है हमने एंड गेट। इस दरवाजे का जो लॉक है ना, वो 2 डिजिट्स के बने हुए कोड के द्वारा खोला जा सकता है, ठीक है ना। यानी कि आपका कोड 00 भी हो सकता है, आपका कोड 01 भी हो सकता है, आपका कोड 10 भी हो सकता है, और आपका कोड 11 भी हो सकता है। तो 0 और 1 इन दोनों डिजिट्स के जितने भी कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं वो हमने बना लिए 2 डिजिट्स के, ठीक है ना। 00 01 10 11। अब एक इंसान आता है ना, और इसको क्या करना है, इस दरवाजे के सामने आके कोड अपना बोलना है। तो इसने सबसे पहले बोला 00, दरवाजे की तरफ से सिग्नल आया नॉट अलाउड। फिर इसने बोला 01, दरवाजे की तरफ से सिग्नल आया नॉट अलाउड। फिर इसने बोला 10, दरवाजे की तरफ से वापस से सिग्नल आया नॉट अलाउड। और फिर फाइनली जाके इसने बोला 11। तो ये जो है, ये परफेक्टली हमारे एंड गेट के लॉक के कोड से क्या कर गया, मैच कर गया। और फिर दरवाजे ने बोला कि यू आर अलाउड, यू आर वेलकम। और फिर ये आदमी जो है वो इस दरवाजे के थ्रू क्या कर गया, पास हो गया। तो एंड गेट जो है, तो गेट का मतलब समझ में आया है यहाँ पर। और जो अभी हमने लॉजिक प्रोसेस किया है ना, उसको अपन एंड लॉजिक बोलते हैं। उसके अंदर केवल और केवल दरवाजा इंसान को तभी अलाउ करेगा जब वो दोनों डिजिट्स जो है वो 1 बोले। अगर उसने कोई सी भी एक डिजिट 0 बोल दी तो दरवाजा उसको अलाउ नहीं करेगा। इस तरीके का दरवाजा हमने डिजाइन किया है। अब तुरंत आपका दिमाग घूम रहा होगा कि यार ऐसे तो अपन पता नहीं कितने सारे कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। हम एक ऐसा दरवाजा बना सकते हैं जो केवल और केवल तब आदमी को पास होने दे जब वो दोनों बार 0 बोले। अगर एक भी बार वो 1 बोल देगा तो दरवाजा उसको अलाउ नहीं करना चाहिए, है ना। तो ऐसे आप बहुत सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन बना सकते हो। तो जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन बना सकते हो उतने ही आपके गेट्स जो हैं वो पॉसिबल हो सकते हैं, है ना। यहाँ तक की बात समझ में आई। तो इसलिए इसको बोला जाता है लॉजिक गेट। तो अब हमें समझ में आ गया कि लॉजिक गेट जो है, इट इज a spatial digital circuit which allows a signal to pass through it according to some logic। और हमने देखा कि लॉजिक जो है वो कई तरीके के हो सकते हैं। तो हम कुछ बेसिक लॉजिक्स के बारे में बात करते हैं, क्योंकि दुनिया के फिर तमाम लॉजिक्स जो हैं वो इन बेसिक लॉजिक्स के ही कॉम्बिनेशन से फॉर्म किए जा सकते हैं। जैसे मान लो आपने एक बार ABCD सीख ली, है ना, तो फिर आप दुनिया का कोई सा भी वर्ड लिख सकते हो। भाई वैसे तो आपने 26 लेटर्स सीखे थे कि A ऐसा बनता है, B ऐसा बनता है, C ऐसा बनता है। लेकिन एक बार आपने ABCD सीख ली, एक बार आपने बेसिक लेटर्स एंड उनका फॉर्मेशन सीख लिया, तो आप फिर दुनिया की किसी भी किताब का कोई भी वर्ड पढ़ सकते हो, दुनिया की किसी भी किताब का कोई भी वर्ड आप लिख सकते हो। तो सिमिलरली हमने कुछ बेसिक लॉजिक गेट्स अगर सीख लिए तो फिर हम दुनिया का किसी भी प्रकार का लॉजिक जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। एंड दिस इज़ फन। जब आप इंजीनियरिंग के अंदर जाओगे, जो भी इंजीनियरिंग के अंदर जाएगा और वहाँ पर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो सब्जेक्ट आपका होगा वो पढ़ोगे, तो वो आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट होगा, ये मेरी गारंटी है, अगर आपकी ब्रांच जो है वो अलाउ करेगी उस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, ठीक है ना। तो हम कुछ बेसिक लॉजिक्स के बारे में बात करते हैं। अच्छा, सबसे सिंपल जो लॉजिक है ना वो है हमारा नॉट गेट। ये सिंगल सिग्नल वाला लॉजिक है। मतलब ये एक ऐसा गेट है जिसके दरवाजे पर कोई इंसान आता है और उसको केवल और केवल एक डिजिट बोलनी है, या तो इंसान 0 बोलेगा या फिर 1 बोलेगा, ठीक है ना। अब दरवाजा देखना किस चीज को पास करेगा वो अपन देखते हैं, ठीक है ना। तो हमारा जो इनपुट है सिंगल इनपुट है, तो या तो उसकी वैल्यू 0 हो सकती है या फिर उसकी वैल्यू 1 हो सकती है। दोनों में से एक ही वैल्यू उसकी पॉसिबल हो सकती है,
तो हमारा जो इनपुट सिग्नल है, सिंगल सिग्नल है, तो उसकी वैल्यू या तो 0 हो सकती है या फिर 1 हो सकती है। तो हमने एक ऐसा गेट बनाया है, उसका नाम रखा है हमने नॉट गेट। इसको इन्वर्टर लॉजिक गेट भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि अगर इसके दरवाजे पर 0 आके खड़ा होता है तो ये उसको क्या बना देता है, 1 बना देता है, और अगर 1 आके खड़ा होता है तो ये उसको क्या बना देता है, 0 बना देता है। जस्ट जो सिग्नल आ रहा है उसको वो क्या कर देता है, इन्वर्ट कर देता है। दैट्स वाई दिस लॉजिक गेट इज ऑल्सो कॉल्ड इन्वर्टर। वैसे तो इसको बोला जाता है नॉट गेट। अच्छा, हर गेट जो है ना उसका सिंबल आपको ध्यान में रखना है। जैसे ये जो सिंबल मैंने बनाया है ये किसका सिंबल है, ये नॉट गेट का सिंबल है। ये डायोड से मिलता जुलता है। अगर यहाँ पर बार होती तो ये सिंबल जो होता है डायोड का बन जाता है। यहाँ पे बार नहीं है, ऐसा गोला बना रखा है, तो समझ जाओ ये किसका सिग्नल है, नॉट गेट का सिंबल है। ठीक है ना। ये जो हमने बनाई है ना टेबल, इसके अंदर इस गेट का पूरा बिहेवियर आ गया। आपने बता दिया कि इस गेट पर 0 आएगा तो उसको ये 1 बना देगा, 1 आएगा तो उसको ये 0 बना देगा। पूरी जिंदगी की कहानी लिख दी इसकी। तो ये कहलाती है इसकी सच्चाई, यानी ये इसकी ट्रुथ टेबल है ना। सो दिस इज कॉल्ड ट्रुथ टेबल, है ना। ये भी चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो ट्रुथ टेबल जो होती है ना वो किसी पर्टिकुलर गेट की कैरेक्टरिस्टिक टेबल होती है। मतलब हर गेट की अपनी एक यूनिक ट्रुथ टेबल होगी। ठीक है। तो आप ट्रुथ टेबल देख के भी पता लगा सकते हो कि आपका गेट जो है वो कौन सा होना चाहिए, और इसी को अपन यूज करेंगे। तो जहां कहेंगे आपको ट्रुथ टेबल ऐसी दिखाई दे, समझ जाना ये कौन सा गेट है, नॉट गेट, है ना। अच्छा, ये तो मैंने इसका सिंबल बता दिया, ये मैंने इसकी ट्रुथ टेबल बता दी, मतलब इसका बिहेवियर बता दिया। बट असली सवाल ये आएगा कि सर इसको बनाया कैसे जाता है, मतलब ऐसा सर्किट आप बना कैसे सकते हो। तो हम इसको बड़ी आसानी से हमारे ट्रांजिस्टर का यूज करते हुए बना सकते हैं। हमने ट्रांजिस्टर को कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर वर्क करते हुए ऑलरेडी देखा था। मैंने इनफैक्ट आपको ट्रांजिस्टर एज अ स्विच जो सिग्नल पर जो सर्किट पढ़ाया था वो ही बेसिकली हमारा नॉट गेट था। अगर किसी को याद है तो मैंने बताया था कि उसमें जब आपका इनपुट सिग्नल लो होता है तो आउटपुट सिग्नल हाई होता है, जब इनपुट सिग्नल हाई होता है तो आउटपुट सिग्नल लो हो जाता है। तो वही बनाया है मैंने यहाँ पर, थोड़ा सा बनाने का तरीका अलग है बट सर्किट वैसा का वैसा ही है। तो यहां से अपन इनपुट दे रहे हैं, ठीक है, और हाई का मतलब है 1 और लो का मतलब है 0, है ना। ऐसा हमने डिसाइड कर लिया कि या तो हमारा सिग्नल हाई होगा या फिर लो होगा। तो अगर सपोज करो यहां पर आपने हाई सिग्नल भेजा, हाई सिग्नल भेजने का मतलब है इस ट्रांजिस्टर के थ्रू करंट फ्लो होगी। तो इधर से करंट फ्लो होगी IB, इधर से करंट फ्लो होगी IC, है ना, और ये दोनों मिलकर इधर चली जाएगी IE। अब करंट फ्लो होने का मतलब है कि यहां पर जो हमने बैटरी लगा रखी है VCC, उसका जो पोटेंशियल है इस करंट के थ्रू पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। और ड्रॉप हो जाएगा तो यहां पर कितना बचेगा, केवल और केवल 0 वोल्ट बचेगा। यानी कि हमें जो आउटपुट मिल रहा है वो कैसा मिल रहा है, 0 वोल्ट, मतलब लो आउटपुट मिल रहा है। तो यहां से हमने हाई इनपुट भेजा था और यहां पर आउटपुट कैसा मिला, लो। यहां से हमने 1 इनपुट भेजा था, आउटपुट हमें कितना मिला, 0। समझ में आ रहा है। उल्टा काम करते हैं। मान लो यहां पर अपन लो इनपुट भेजते, मतलब 0 भेजते अपन, इसका मतलब है आपकी कोई करंट नहीं होती, IB भी 0 हो जाती, IC भी 0 हो जाती, कट ऑफ स्टेट के अंदर होता IE भी कितनी हो जाती, 0 हो जाती। अब जब कोई करंट ही नहीं फ्लो हो रही तो ये जो बैटरी आपने लगा रखी है, जब कोई करंट ही नहीं फ्लो हो रही यहां से, तो ये वोल्टेज जो है रेजिस्टेंस के अक्रॉस कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होता है I इंटू आर। अब जब कोई करंट ही नहीं है तो कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। तो ये जो वोल्टेज है वो एज इट इज आपको कहां पर मिल जाएगा, आउटपुट पर मिल जाएगा। यानी कि आपको अब की बार हाई आउटपुट मिलेगा। यानी कि कैसा आउटपुट मिलेगा, आपको 1 आउटपुट मिलेगा। तो आपने इनपुट 1 अप्लाई किया, आउटपुट 0 मिला। इनपुट अगर आपने 0 अप्लाई किया, आउटपुट आपको 1 मिला। आपको डेफिनेटली पता पड़ गया होगा कि ये वाला सर्किट किसकी तरह बिहेव कर रहा है, नॉट गेट की तरह बिहेव कर रहा है। तो ये हो गया हमारा पहला वाला गेट। इसको अगर अपन केवल और केवल इंग्लिश लेटर्स का यूज करते हुए दिखाते हैं तो अपन A सिग्नल यहां से डाला है, तो जो इन्वर्टेड सिग्नल है उसको A बार लिखते हैं। या तो A बार लिख सकते हो या A डैश भी लिख सकते हो, ऐसा भी लिख सकते हो। वैसे हम A बार वाला नोटेशन यूज करेंगे, ठीक है ना। चलो, तो दूसरा वाला जो गेट है हमारा वो है OR गेट, ठीक है। तो ये इसका सिंबल है, बड़ा आसान सा सिंबल है। यहां पर आपने थोड़ा सा इसको कर्व कर दिया
और ये ऐसा थोड़ा सा कर्व रहता है, और ये आपका सिंबल मैंने बना रखा है, ठीक है ना। इसकी ट्रुथ टेबल देखो, इसका काम क्या है। तो इसका काम क्या है कि ये आपका आउटपुट 1 केवल और केवल तब देता है जब दोनों में से कोई सा भी एक, ठीक है। इसका नाम और क्यों रखा है कि आइदर ऑफ द इनपुट इज 1 देन योर आउटपुट विल आल्सो बी 1। दोनों में से कोई सा भी एक 1 हुआ तो आपका आउटपुट भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसलिए इसका नाम रखा गया और गेट। तो देखो हमारे 2 इनपुट हैं आपकी बार, है ना। ये सिंगल इनपुट वाला गेट नहीं है, डबल इनपुट वाला गेट है। आगे वाले सारे गेट डबल इनपुट वाले। तो 2 इनपुट है तो दोनों के 4 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। या तो दोनों 0 हो जाएंगे, या फिर पहला 0 दूसरा 1 हो जाएगा, या पहला 1 दूसरा 0 हो जाएगा, या फिर दोनों ही क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। इसके अलावा तो कोई पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती नहीं। तो मैंने आपको बताया था कि हम एक ऐसा गेट बना रहे हैं जो कि दोनों में से किसी भी एक के 1 होने पर आउटपुट क्या दे देता है, 1 दे देता है। तो हमें पता पड़ गया कि यहाँ पर हमें 1 मिलेगा आउटपुट, यहाँ पर भी 1 मिलेगा, और यहाँ तो डेफिनेटली 1 मिलेगा क्योंकि दोनों ही क्या है, 1 है। हाँ, केवल और केवल इस वाले केस में जब दोनों में से कोई भी 1 नहीं है तब हमें आउटपुट कैसा मिलेगा, 0 मिलेगा। तो हमने पूरे के पूरे बिहेवियर को, और गेट का पूरा जो बिहेवियर उसको इसकी ट्रुथ टेबल के अंदर समेट के रख दिया। इसका जो नोटेशन है, तो देखो यहाँ पर हमें ऐसा लग रहा है कि 0 + 0 होके 0 आया होगा, 0 + 1 होके 1 आया होगा, 1 + 0 होके 1 आया होगा। यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ है, बट 3 केसेस में तो हमें ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ प्लस जैसा काम हो रहा है, तो हमने वही इसका नोटेशन बना दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें असली में सिग्नल्स को ऐड करना है, बस हमने नोटेशन बनाई है क्योंकि ये एडिशन ऑपरेशन से मैच कर रहा है। तो हमारा y जो होगा वो कितना हो जाएगा, a + b हो जाएगा। ऐसा नोटेशन हमने बना दिया क्योंकि इसका जो बिहेवियर है वो थोड़ा थोड़ा एडिशन ऑपरेशन से मैच कर रहा है। अब आप पूछोगे सर इसको असल में बनाया कैसे जाता है, तो इसको आप डायोड्स की मदद से बड़ी आसानी से बना सकते हो। तो आपको 2 डायोड्स देने हैं, ये पहला डायोड हो गया, ये दूसरा डायोड हो गया। यहाँ पर आपने एक सर्किट लगा दिया और यहाँ पर आपने इसको ग्राउंड कर दिया, कोई एक्सटर्नल बैटरी आपने अप्लाई नहीं करी। अब जब आपका A1 होगा, पहले दोनों को 0 रखते हैं, A भी 0 है और B भी 0 है। 0 होने का मतलब है आपका डायोड जो है वो रिवर्स्ड बायस्ड है, और डायोड जो है वो करंट फ्लो नहीं करेगा। तो देर इज नो करंट, यहाँ पे भी करंट 0 हो जाएगी, यहाँ पे भी करंट 0 हो जाएगी, इसके अक्रॉस भी करंट जो है वो 0 हो जाएगी। अब जब कोई करंट ही नहीं है तो यहाँ पर हमारा जो वोल्टेज होगा वो कितना हो जाएगा, 0। भाई यहाँ पे भी 0 वोल्ट है ना, वो एज इट इज हमें यहाँ पे भी 0 वोल्टेज मिलने लगेगा। तो हमारा आउटपुट भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अगर ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो आउटपुट भी हमारा कितना हो गया, 0 हो गया। लेकिन अगर ये 1 है और ये 0 है, तो इसके 1 होने की वजह से यहाँ से करंट फ्लो होगी और वो करंट इसके थ्रू निकल जाएगी। और अगर करंट इसके थ्रू फ्लो हो रही है तो यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप होगा I × R, और वही आपको यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। अब केवल बैटरी नहीं लगा रखी, बैटरी से करंट फ्लो होता है तो पोटेंशियल ड्रॉप होकर 0 मिल जाता है। और अगर करंट इसकी तरफ फ्लो हो रहा है तो फिर हमें पोटेंशियल ड्रॉप होगी, जितना भी पोटेंशियल ड्रॉप होता है वो एज एन आउटपुट मिलता है। तो अगर हम यहाँ पर 1 रख रहे हैं, यहाँ पर 0 रख रहे हैं, तो करंट हमारी फ्लो होगी, और करंट के फ्लो होने की वजह से पोटेंशियल ड्रॉप होगा, और यहाँ पर हमें जो आउटपुट मिलेगा वो हाई वोल्टेज होगा। मतलब कैसा सिग्नल मिलेगा, हमें 1 मिलेगा। सिमिलरली अगर ये 0 हुआ, ये 1 हुआ, तो करंट इस रास्ते से फ्लो हो जाएगी, अगेन हमारा पोटेंशियल ड्रॉप होगा, अगेन हमें हाई वोल्टेज मिलेगा, मतलब 1 आउटपुट मिलेगा। और अगर दोनों ही 1 हो गए तो बहुत ही अच्छी बात है, इधर से भी करंट फ्लो होगी, इधर से भी करंट फ्लो होगी, टोटल करंट यहाँ पर चली जाएगी, पोटेंशियल ड्रॉप होगा और आपको हाई वोल्टेज मिलेगा। डेफिनेटली आपका आउटपुट कितना होगा, 1 होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि अगर दोनों में से कोई सा भी डायोड अगर करंट को फ्लो कर रहा है, यानी कि कोई सा भी सिग्नल अगर 1 है, तो आपको आउटपुट पे भी क्या मिल रहा है, हाई वोल्टेज मिल रहा है, 1 सिग्नल मिल रहा है। यानी कि हमने सक्सेसफुली कौन सा वाला गेट बना लिया, और गेट बना लिया। बहुत आसान है इनको समझना। सिंबल आपको ध्यान रखना है, ट्रुथ टेबल ध्यान रखनी है, ये वाला ऑपरेशन वाला सिंबल ध्यान रखना है, और ये अगर ध्यान रख लो तो बहुत ही अच्छी बात है। अब अपन बात करते हैं हमारे तीसरे तरीके के लॉजिक की, दैट इज कॉल्ड एंड गेट। इसका जो सिंबल है देख लो, और गेट में यहाँ पर ऐसे कर्व्ड होती थी लाइन, और यहाँ पर सीधी है लाइन, ठीक है ना। और इसके अंदर थोड़ा ऐसा कॉन्वेक्स टाइप का स्ट्रक्चर बनता है, उसमें थोड़ा सा इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है। तो दोनों में डिफरेंस है काफी, तो सिंबल को कंफ्यूज मत करना। अब ये एक ऐसा गेट है जो कि केवल और केवल
हाई आउटपुट यानी कि 1 आउटपुट तब देता है जब आपके दोनों ही इनपुट क्या हो, 1 हो। अगर कोई सा भी एक इनपुट आपका 0 हो गया ना तो ये फिर 0 देगा, इसको दोनों इनपुट 1 चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से आपने 0 भेजा, इधर से 0 भेजा, इसने बोला 0 दूंगा, इधर 0 इधर 1, नहीं 0 ही आएगा, इधर 1 इधर 0, 0 ही आएगा। हाँ, दोनों 1 है तब जाके इसको खुशी होगी, तब जाके इसका आउटपुट कैसा आएगा, 1 आएगा। तो ये इसकी हो गई ट्रुथ टेबल। आप देख रहे हो कि यार 0 को 0 से मल्टीप्लाई करने पर 0 आ रहा है, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर 0 आ रहा है, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करने पर 0 आ रहा है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर 0 आ रहा है। तो कहीं ना कहीं इस एंड गेट का बिहेवियर जो है वो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन से मैच कर रहा है, इसलिए हमने इसका सिंबल कैसा बनाया है, डॉट बनाया है। असली में हम सिग्नल्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना, कोइंसिडेंस है कि सेम आंसर आ रहा है, बाकी हाँ मैच कर रहा है उससे बिहेवियर, तो हमने इसका जो सिंबल है वो भी कैसा बना दिया, डॉट सिंबल बना दिया, है ना। इसके अंदर वही सिमिलर 2 डायोड्स हमें यूज करने हैं। अब की बार हमने डायोड्स की जो पोलैरिटी है वो चेंज कर दी, है ना। साथ ही साथ में पहले यहाँ पर ग्राउंड था, अब की बार हमने यहाँ पर VCC बैटरी अप्लाई कर दी, है ना। तो अब की बार करंट बैटरी से फ्लो होगी। तो अब देखो डायोड को आपने उल्टा कर दिया, मतलब N साइड इधर लेके आ गए, तो डेफिनेटली ये जब आपका 0 होगा, ये जब आपका 0 होगा, 0 का मतलब है नेगेटिव टर्मिनल, जो भी सिग्नल है उसका लोअर वोल्टेज वाला टर्मिनल, तो वो N साइड से कनेक्टेड है, इसका मतलब दोनों डायोड्स फॉरवर्ड बायस में हो जाएंगे, इसका मतलब हमारी करंट फ्लो होगी, यहाँ से करंट फ्लो होके इधर चली जाएगी, करंट फ्लो होके इधर चली जाएगी, ठीक है, क्योंकि दोनों ही डायोड्स क्या कर रहे हैं, कंडक्ट कर रहे हैं। अब जब करंट फ्लो हो रही है इधर, इसका मतलब जितना भी पोटेंशियल था VCC वो सारा का सारा क्या हो गया, ड्रॉप हो गया, कहाँ पर, इस रेजिस्टेंस R के ऊपर। मतलब यहाँ पर जो हमें वोल्टेज मिलेगा वो कितना मिलेगा, 0 वोल्टेज मिलेगा, लॉ सिग्नल मिलेगा, इसका मतलब 0 सिग्नल मिलेगा। तो आप देख रहे हो कि A के 0 होने पर और B के 0 होने पर हमारी करंट कंडक्ट करने लगती है, सारा का सारा वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है और हमें यहाँ पर कैसा वोल्टेज मिलता है, लो आउटपुट मिलता है, मतलब 0 आउटपुट मिलता है। दोनों 0 होने पर 0 आउटपुट मिलता है। इनफैक्ट अगर कोई सा एक भी 0 हो गया तो यहां से करंट फ्लो हो जाएगी, है ना, यहां से करंट फ्लो हो जाएगी, और जैसे करंट फ्लो हो गई सारा का सारा पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा और हमें यहाँ पर लो आउटपुट मिलेगा, यानी कि 0 आउटपुट मिलेगा। करंट केवल और केवल तब फ्लो नहीं होगी जब ये भी 1 हो और ये भी 1 हो, ठीक है, ये भी हायर वोल्टेज, ये भी हायर वोल्टेज, तब जाके दोनों डायोड जो है वो रिवर्स बायस में होंगे, तब जाके दोनों ही करंट फ्लो नहीं करेंगे। तो देयर इज नो करंट, एंड इफ देयर इज नो करंट तो ये जो VCC है वो डायरेक्टली कहाँ पर चला जाएगा, यहाँ पर चला जाएगा। यहाँ पे भी तुम्हें आउटपुट VCC मिलेगा, मतलब हाई वोल्टेज मिलेगा, मतलब तुम्हारा जो आउटपुट है वो कैसा होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो दोनों 1 होने पर ही तुम्हें आउटपुट 1 मिल रहा है, इसका मतलब डेफिनेटली हमारा जो ये सर्किट है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एंड गेट की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। अगला जो गेट है, ठीक है, उस तक जाने से पहले हमें कुछ बूलियन अलजेब्रा के रिजल्ट्स ध्यान में रख लेना है। भाई हम यहाँ पर सिग्नल्स को इंग्लिश लेटर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हमने 2 तरीके के ऑपरेशन या 3 तरीके के ऑपरेशन डिफाइन कर दिए। एक तो सिंगल सिग्नल के ऊपर जो ऑपरेशन लगाया जा सकता है वो है नॉट ऑपरेशन, और 2 सिग्नल्स के बीच में जो ऑपरेशन लगाया जा सकता है वो आइदर और मतलब प्लस और एंड मतलब डॉट ऑपरेशन है, ठीक है ना। तो उससे रिलेटेड कुछ रिजल्ट्स हमें ध्यान रख लेने चाहिए ताकि आगे के गेट जो है वो हमें आसानी से समझ में आ जाए। तो सबसे पहला तो ये है कि मान लो कोई भी सिग्नल है A, उसमें अगर आप 0 सिग्नल ऐड करोगे तो वो तुम्हें एज इट इज A यूं का यूं मिल जाएगा। भाई यहाँ पर 1 होता तो 1 + 0 1 आ जाता, अगर यहाँ पर 0 होता तो 0 + 0 0 आ जाता। तो जैसा यहाँ पर होगा वैसा तुम्हें यहाँ पर मिल जाएगा, इधर 0 होता तो 0 मिल जाता, यानी कि जो A है वो एज इट इज तुम्हें यहाँ पर मिल जाएगा अगर उसके साथ तुम 0 को ऐड करोगे तो। इसी तरीके से अगर मान लो ये कोई सिग्नल है उसके साथ तुम 1 को ऐड कर रहे हो, यानी कि 0 और 1 को ऐड का मतलब ध्यान रखना और ऑपरेशन, तो और ऑपरेशन आपको आउटपुट 1 मिलता है अगर कोई सा भी एक इनपुट 1 हो जाए। तो आप देख रहे हो यार यहाँ पे एक इनपुट हमारा हमेशा ही 1 है। भाई A कुछ भी हो, ये 0 भी हो सकता है, ये 1 भी हो सकता है, बट ये तो हमेशा 1 है ना, और ये आपका और गेट आपने लगा रखा है, मतलब डेफिनेटली आपको आउटपुट कैसा मिलेगा, 1 मिलेगा। और अगर आप A + A करोगे, मतलब जैसे 0 + 0 करा तो 0 मिल गया, है ना, और अगर ये 1 हुआ तो 1 + 1 आपको 1 मिल जाएगा। तो जैसा इनपुट आप डाल रहे हो वैसा का वैसा आउटपुट मिल रहा है।
तो अगर आप a प्लस ए करोगे तो आपको डेफिनेटली क्या मिल जाएगा, a मिल जाएगा। तो ये तीनों चीज़ें ध्यान रखनी है कि किसी सिग्नल में 0 ऐड करने पर वही सिग्नल मिल जाता है, किसी सिग्नल में 1 ऐड करने पर हमें 1 मिल जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और किसी सिग्नल में वही सिग्नल ऐड करने पर हमें वापस से वही सिग्नल मिल जाता है। इसमें टू वे नहीं करना आपको, ठीक है ना, मैथ्स नहीं लगानी। अब डॉट के बारे में देखते हैं। अगर किसी भी सिग्नल को 0 से मल्टीप्लाई करोगे, डॉट का मतलब होता है एंड गेट, एंड गेट में अगर कोई भी एक सिग्नल 0 हो जाता है तो उसका रिजल्ट आता है 0, तो आपका एक सिग्नल हमेशा 0 है, हमेशा 0 है, तो आपका डेफिनेटली आउटपुट हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। यहाँ पर ये 0 हुआ तो भी 0 मल्टीप्लाइड बाय 0 0 आएगा, और ये 1 हुआ तो भी 1 मल्टीप्लाइड बाय 0 0 आएगा, है ना। अगर आप किसी सिग्नल को 1 से डॉट करोगे तो 1 से डॉट करने का मतलब है कि अगर यहाँ पर 0 है तो 0 इंटू 1 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और अगर यहाँ पर 1 होता तो 1 इंटू 1 कितना आ जाता, 1 आ जाता। मतलब जो यहाँ पर है वो एज इट इज आपको यहाँ पर मिल रहा है। तो a डॉट 1 जो होता है वो किसके इक्वल हो जाएगा, a के इक्वल हो जाएगा। आप बोलोगे सर मैथ्स के अकॉर्डिंग भी तो a डॉट 1 a होता है, तो आप हमें इतना क्यों समझा रहे हो। देखो ये वो मैथ्स वाला डॉट नहीं है, ये हमारा एंड गेट वाला डॉट है। डिफरेंस समझो ना, दोनों अलग अलग चीज़ है। बिहेवियर सेम है, इसका मतलब ये नहीं कि अपन डिफरेंस भूल जाए। और अगर अपन a डॉट a करेंगे तो भी हमें एज इट इज सिग्नल कौन सा मिल जाएगा, a मिल जाएगा। a स्क्वायर नहीं करना है यहाँ पर, ठीक है ना आपको। अच्छा, किसी भी सिग्नल में अगर उसका इनवर्स सिग्नल ऐड करोगे तो आपको हमेशा 1 मिलेगा। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट भाई, अगर यहाँ पर 0 है तो इसका इनवर्स सिग्नल 1 हो जाएगा, और अगर यहाँ पर 1 रखोगे तो इसका इनवर्स सिग्नल 0 हो जाएगा। एक चीज हमेशा 1 रहेगी, इसका मतलब डेफिनेटली आपका आउटपुट हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। ऐसे किसी सिग्नल को अगर उसके इन्वर्ट सिग्नल से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो डेफिनेटली आपका आउटपुट 0 आ जाएगा। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, कैसे, अगर ये 1 है तो ये 0 हो जाएगा, और ये 0 है तो ये 1 हो जाएगा। तो एक हमेशा 0 रह रहे हैं, और जब डॉट प्रोडक्ट करते हो तो आपका रिजल्ट हमेशा कितना आता है, 0 आता है, अगर कोई भी एक 0 हो तो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप दो सिग्नल्स को प्लस कर रहे हो और फिर उनका होल इन्वर्जन कर रहे हो, होल बार लगा रहे हो, तो बार डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, अकेले ए के ऊपर बार लग जाएगा, अकेले बी के ऊपर बार लग जाएगा, बट किस खर्चे पर, आपको इस प्लस ऑपरेशन को किससे रिप्लेस करना पड़ेगा, डॉट ऑपरेशन से रिप्लेस करना पड़ेगा। सिमिलरली जब आप ए डॉट बी करके होल बार कर रहे हो, ठीक है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ए के ऊपर बार लगा सकते हो, बी के ऊपर अलग से बार लगा सकते हो, बट डॉट को किस में कन्वर्ट करने पड़ेगा, प्लस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। डी मोवियर्स थ्योरम बोलते हैं, खैर नाम में नहीं जाना, हमें तो ये किस तरीके से वर्क करती है वो ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब हम आगे के गेट्स को थोड़ा सा आसानी से समझ सकते हैं। जैसे हमारा एक गेट है नैंड गेट, तो नैंड गेट का मतलब है नॉट एंड, मतलब एंड गेट का और नॉट गेट का जो कॉम्बिनेशन है वो क्या कहलाता है, आपका नैंड गेट कहलाता है, ठीक है। तो इसका देखो सिंबल भी हमने ऐसा ही बनाया है कि यहां तक तो आपको एंड गेट दिख रहा है, और ये जो बबल है ये हमने कहां से उठा लिया, नॉट गेट से उठा लिया, दोनों को कंबाइन कर दिया तो हमारे नैंड गेट का सिग्नल बन गया। इसकी ट्रुथ टेबल कैसे होगी, जो एंड गेट की ट्रुथ टेबल थी ना, उसके आउटपुट को आप जस्ट क्या कर दो, इन्वर्ट कर दो। तो आप देखते थे 0.0 करने पर, अगर मैं एंड गेट की यहाँ पर ट्रुथ टेबल बनाऊं, ठीक है, अगर मैं a डॉट बी की ट्रुथ टेबल बनाऊं, ठीक है, अगर मैं a डॉट यहाँ पर मैं बना देता हूँ a डॉट बी की अगर मैं ट्रुथ टेबल बनाऊं, तो 0.00 आया करता था, 0.1 0 आया करता था, 1.0 0 आया करता था, और 1.1 कितना आया करता था, 1 आया करता था। अब हम जो गेट बना रहे हैं वो है नॉट एंड, मतलब एंड गेट का जो भी रिजल्ट है उसको वापस से क्या कर दो, इन्वर्ट कर दो। तो 0 की जगह आ जाएगा आपका 1, 0 को इन्वर्ट करोगे तो आ जाएगा 1, 0 को इन्वर्ट करोगे तो आ जाएगा 1, और 1 को इन्वर्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, 0। तो इसका लॉजिक भी ऐसे ही बनता है कि आपका जो आउटपुट है वो है, पहले आपने कौन सा गेट लगाया है, नॉट एंड गेट, तो a डॉट बी करा और फिर उसके ऊपर आपने नॉट गेट लगाया, है ना। तो आपने अभी अभी एक थ्योरम पढ़ी थी कि a के ऊपर लग जाएगा बार, b के ऊपर लग जाएगा बार, और डॉट की जगह आपको क्या लगाना पड़ेगा, प्लस लगाना पड़ेगा। इसको अपन असल में बनाएंगे कैसे, तो हमने एंड गेट बना रखा है दो डायोड्स को यूज करके, और हमने नॉट गेट बना रखा है ट्रांजिस्टर को यूज करके, उन दोनों को कंबाइन कर देना, है ना, तो आपका कैसा गेट बन जाएगा, नैंड गेट बन जाएगा। इसी तरीके से हम समझेंगे आपकी बार नॉर गेट को, ठीक है। तो नॉर गेट जो है उसका जो स्ट्रक्चर है वो देख रहे हो, पहले और गेट है और उसके आगे हमने बबल लगा रखा है, तो यह है नॉट और, मतलब जो भी और गेट का लॉजिक होगा, ठीक है, मैं यहाँ पर बना देता हूँ a प्लस बी,
तो a प्लस बी, 0 प्लस 0 करते तो कितना आता 0, 0 प्लस 1 करते तो कितना आता 1, 1 प्लस 0 करते तो कितना आता 1, और 1 प्लस 1 करते तो भी कितना आता 1। तो हमें नॉट और करना है, मतलब और का जो आउटपुट है उसको वापस से इन्वर्ट करना है। तो 0 बन जाएगा 1, 1 बन जाएगा 0, 1 बन जाएगा 0, 1 बन जाएगा 0। तो ये ट्रुथ टेबल किसकी हो जाएगी, हमारे नॉर गेट की हो जाएगी। ठीक है, इसका आप आउटपुट देखो, हमने सबसे पहले और गेट किया और फिर उसके ऊपर बार लगाया, तो बार डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अलग से ए के ऊपर, अलग से बी के ऊपर, बट आपको प्लस को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, डॉट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो। इसको असल में बनाएंगे कैसे, हमने और गेट बना रखा है 2 डायोड्स को यूज़ करके, और हमने नॉट गेट बना रखा है ट्रांजिस्टर को यूज़ करके, दोनों को कंबाइन कर देना, आपका क्या बन जाएगा, नॉर गेट तैयार हो जाएगा। एक और गेट है, इसको अपन बोलते हैं एक्स और गेट। एक्स का मतलब होता है एक्सक्लूसिवली और गेट। भाई हमारा जो और गेट था उसमें कोई सा भी एक 1 होने पर हमें आउटपुट 1 मिल रहा था। अब हम एक ऐसा गेट बनाना चाहते हैं जो कि केवल और केवल आउटपुट 1 तब देता है जब आपके दोनों सिग्नल्स आपस में सेम नहीं होते। अगर दोनों सिग्नल्स आपस में सेम हो गए, यानी कि दोनों 0 हो गए या दोनों 1 हो गए, तो फिर आपका आउटपुट कितना आएगा, 0 आएगा। दैट्स योर एक्सक्लूसिवली और गेट। तो देखो, दोनों 0 होने पर आपका आउटपुट 0 आ रहा है, दोनों 1 होने पर आपका आउटपुट 0 आ रहा है। हाँ, अगर दोनों डिफरेंट है, ये 0 ये 1 है, या फिर ये 1 ये 0 है, तो फिर आपका आउटपुट कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। यानी कि आपने एक्सक्लूसिव कंडीशन लगा दी और के लिए। और का मतलब है कि दोनों में से कोई एक 1 होना चाहिए, आपने एक्सक्लूसिवली ये कंस्ट्रेंट लगा दी। दोनों अगर सेम हो गए तो फिर आपका आउटपुट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका सिंबल भी हमने और गेट से ही चुराया है, बस हमने एक एक्स्ट्रा बार लगा दिया है यहाँ पर, है ना। तो ये आपका एक्स और गेट का सिग्नल हो गया। हमने प्लस के ऊपर ऐसा गोला लगा दिया ताकि हम एक्स और का सिंबल बना सकें, मतलब हमने प्लस को थोड़ा और स्पेसिफाई कर दिया कि एक्सक्लूसिवली और है हमारा, ठीक है ना। और अगर आप इसका लॉजिक देखोगे तो ये कैसे आता है, ए डॉट बी बार प्लस ए बार डॉट बी। इसको आप फॉलो करवा के देखो कि आप सपोज करो ए की जगह रखोगे 0 और बी की जगह रखोगे 0, तो ये तो रहेगा 0, बी की जगह रखोगे तो 0 का उल्टा कितना हो जाएगा, 1, फिर ए का उल्टा कितना हो जाएगा, 1, और बी एज इट इज आपने रख दिया 0, तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, आपका होल आउटपुट कितना आ गया, 0 आ गया। अगर आप दोनों को 1 रखोगे, ए को भी 1 रखा, बी को 1 रखा, तो बी के ऊपर बार लग रखा है तो ये हो जाएगा 0, प्लस ए के ऊपर बार लग रखा है तो हो जाएगा 0, और बी एज इट इज रखा 1, तो ये भी आपका 0 आ गया, ये भी आपका 0 आ गया, एज इट इज आपका आउटपुट भी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। केवल और केवल ए जब 0 है और बी जब 1 है, बी 1 है इसका मतलब यहाँ पर 0 हुआ, ए 0 था मतलब उल्टा होके 1 हो गया, और बी एज इट इज आपने क्या रख दिया, 1 रख दिया, तो ये आ गया 0, ये आ गया 1, और फिर इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो इसी तरीके से आप 1 0 के लिए भी देख सकते हो, ठीक है ना। तो आपका आउटपुट केवल और केवल इस लॉजिक के अकॉर्डिंग, जो मैंने फॉर्मूला लिखा है इस लॉजिक के अकॉर्डिंग केवल और केवल तब आउटपुट 1 आ रहा है जब ए आइदर बी दोनों में से कोई एक 1 हो, या दोनों डिफरेंट हो, दोनों सेम होते ही आपका आउटपुट क्या आ जाता है, 0 आ जाता है, ठीक है। अब जो एक खास बात आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि हमारे जो नॉर गेट और नैंड गेट के बारे में हमने पढ़ा है, आपको ये लग रहा होगा ना कि सर जब हम एंड गेट बना चुके हैं, नॉट गेट बना चुके हैं, तो दोनों को कंबाइन करके नैंड गेट अलग से बनाने की क्या ज़रूरत है ना। तो आप ध्यान रखना कि वैसे तो मैंने आपको बता दिया कि आपको नैंड गेट बनाना हो तो आप क्या करोगे, हमने डायोड्स को मिला के जो और गेट बनाया है, जो एंड गेट बनाया है, और जो हमने ट्रांजिस्टर को यूज़ करके नॉट गेट बनाया है, उन दोनों को आप कंबाइन कर दोगे। लेकिन असल में जब आप फैब्रिकेट करते हो एक चिप के अंदर बाय द वे लाखों हजारों बिलियंस ऑफ हजारों करोड़ों लॉजिक गेट्स होते हैं, ठीक है ना। मैं तो लाखों हजारों तो बहुत कम बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो जब आप एक चिप के अंदर एक लॉजिक गेट बनाते हो तो नॉर्मली जो सबसे इफेक्टिव मेथड होता है वो ये होता है कि आप यूजिंग अ ट्रांजिस्टर सबसे पहले नैंड गेट बनाओ या फिर नॉर गेट बनाओ, और फिर आप नैंड गेट को और नॉर गेट को यूज करके दुनिया का कोई सा भी गेट बना सकते हो। क्योंकि नैंड गेट और नॉर गेट को यूज करके दुनिया का कोई सा भी गेट बनाया जा सकता है, इसलिए इन दोनों गेट्स को बोला जाता है यूनिवर्सल गेट्स, ठीक है। तो असल में सबसे पहले नैंड गेट बनाया जाता है, सबसे पहले नॉर गेट बनाया जाता है, और फिर उन्हीं के डिफरेंट कॉम्बिनेशन से बाकी सारे के सारे गेट्स बनाए जाते हैं। तो ये पर्पज है इनका, ठीक है ना।
जैसे मान लो आपको नॉट गेट बनाना हो नैंड गेट को यूज करके, है ना, तो आप क्या करो, ये नैंड गेट लिया आपने, है ना। अब आप नोटिस करना नॉट गेट जो होता है ना आपका सिंगल इनपुट वाला सिग्नल है, सिंगल सिग्नल वाला गेट है, और नैंड गेट जो होता है उसको दो इनपुट चाहिए होते हैं। तो आप क्या करो, जो आपका सिंगल इनपुट है ना उसी को नैंड गेट के दोनों इनपुट्स के अंदर घुसेड़ दो, ठीक है। तो होगा क्या, हमारा आउटपुट क्या आएगा, ए डॉट ए, क्योंकि दोनों ए हैं, बार। हमने पढ़ा था ए डॉट ए कितना होता है, ए होता है उसका बार, यानी कि हमें क्या मिल गया, इन्वर्टर मिल गया। हमें ए डाला था और हमें क्या मिल गया, ए बार मिल गया। यानी कि ये जो कॉम्बिनेशन है यहाँ पर, ये बेसिकली किसकी तरह बिहेव कर रहा है, ये बेसिकली नॉट गेट की तरह बिहेव कर रहा है। अब मान लो हमें एंड गेट बनाना है, किससे, नैंड गेट से। तो नैंड का मतलब क्या होता है, एंड प्लस नॉट, है ना, ये बबल नॉट को तो रिप्रेजेंट कर। तो अगर हम इसके आगे एक और नॉट गेट लग दें तो ये वाला नॉट और ये वाला नॉट आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपको फाइनली क्या मिल जाएगा, एंड वाला लॉजिक मिल जाएगा। देखो यहाँ पर यही हो रहा है, यहाँ पर यही हो रहा है। सबसे पहले यहाँ से आपने ए डाला, यहाँ से बी डाला, नैंड गेट है, तो आपको आउटपुट क्या मिला, ए डॉट बी होल बार मिला। और अभी अभी आपने देखा था कि ये वाला जो कॉम्बिनेशन है ये किसकी तरह बिहेव करता है, नॉट की तरह। तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको आउटपुट मिलेगा ए डॉट बी बार होल बार, बार और बार आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो फाइनली आपको आउटपुट क्या मिलेगा, ए डॉट बी मिलेगा। तो इस तरीके से आपने दो नैंड गेट्स का यूज करके एक एंड गेट बना लिया। और एक सिंपल सा लॉजिक तो मैंने आपको बता ही दिया था कि नैंड का मतलब होता है एंड प्लस नॉट, तो आगे एक और नॉट रख दो, उल्टे का उल्टा कर दो, वापस से सीधा हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको फाइनली एंड गेट मिल जाएगा। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको और गेट को यूज करके नैंड गेट और गेट बनाना है नैंड गेट को यूज करके, तो आपको क्या करना पड़ेगा। तो देखो मैंने आपको बताया था ये वाला जो कॉम्बिनेशन है ये किसकी तरह बिहेव करता है, नॉट गेट की तरह। तो यहाँ पर भी आपने नॉट गेट ले लिया, यहाँ पर भी आपने नॉट गेट ले लिया। तो इधर से ए डाला तो इधर क्या मिल गया आपको, ए बार। इधर से बी डाला तो इधर क्या मिल गया आपको, बी बार मिल गया। अब यहाँ से आप ए बार डाल रहे हो, यहाँ से आप बी बार डाल रहे हो, तो इधर मिलेगा आपको ए बार डॉट बी बार होल बार। और मैंने आपको बताया था कि आप बार को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, तो ए बार के ऊपर बार और बी बार के ऊपर बार आ जाएगा, बट डॉट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में। और बार के ऊपर बार कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी। तो आपको फाइनल आउटपुट किसका मिल रहा है, और गेट का मिल रहा है। ये मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। तो ये जो मैंने बनाया है तीन नैंड गेट्स को यूज करके, ये बेसिकली किसकी तरह बिहेव कर रहा है, और गेट की तरह बिहेव कर रहा है ना। अब नॉर गेट वाले देखते हैं। मान लो आपको नॉट गेट बनाना है नॉर गेट को यूज करके, सिंपल, दोनों ही इनपुट्स के अंदर आप वो सिंगल इनपुट डाल दो जो कि आपको नॉट गेट के अंदर डालना था। तो यहाँ पर ए था, यहाँ पर मिल जाएगा आपको ए बार। क्यों, क्योंकि इधर से आपने ए डाला, इधर से आपने ए डाला, आपको आउटपुट मिला ए प्लस ए होल बार। आपको पता है ए प्लस ए खुद ए के इक्वल होता है, उसका होल बार मिल गया आपको नॉट गेट, है ना। यहाँ पर देखो, अगर आपको नॉर गेट को यूज करके और गेट बनाना है, तो नॉर का मतलब होता है और प्लस नॉट, तो आगे एक नॉट अपनी तरफ से रख दो, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और क्या बचेगा, फाइनली और बचेगा। तो यही किया मैंने एक यहाँ पर नॉर गेट लिया और उसके आगे मैंने क्या लगा दिया, नॉट गेट लगा दिया। तो फाइनली मुझे क्या मिल गया, ए प्लस बी मिल गया। इधर से ए डाला, इधर से बी डाला, इधर मिला ए प्लस बी होल बार, और फिर वापस से नॉट गेट था तो ए प्लस बी बार का बार किया, तो वापस से मुझे क्या मिल गया, ए प्लस बी मिल गया। और अगर आपको नॉर गेट को यूज करके एंड गेट बनाना है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से आप डालोगे ए, ये आपका नॉट गेट है, क्या मिलेगा, ए बार। यहाँ से डालोगे बी, ये नॉट गेट है, क्या मिलेगा, बी बार। इधर से डालोगे ए बार, इधर से डालोगे बी बार, तो मिलेगा ए बार प्लस बी बार होल बार। बार को डिस्ट्रीब्यूट करोगे, ए बार बार डॉट बी बार बार। आप भी सोच रहे हो ये सब क्या बोल रहे हैं, ठीक है ना। बार और बार कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ए डॉट बी आपको फाइनली मिल जाएगा। भाई अगर आप बूलियन अलजेब्रा के साथ में कंफर्टेबल नहीं हो ना, तो आप ट्रुथ टेबल बना लो, ठीक है। जैसे मान लो मैं इसकी ट्रुथ टेबल बनाता हूँ, ये जो मैंने इतना बड़ा सा सर्किट बनाया ना, इसकी मैं ट्रुथ टेबल बनाता हूँ। तो इधर मेरा सिंबल ए है, इधर दूसरा सिग्नल बी है, और इधर है मेरा आउटपुट। तो ए और बी के कौन कौन से कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। तो अब अपन एक एक रख के देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे रखा 0, यहाँ पे रखा 0, इधर से गया 0, इधर से गया 0, 0 प्लस 0 कितना होगा, 0, और आगे एक नॉट गेट लग रखा है, तो इधर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ऐसे इधर 0 डाला था तो इधर आउटपुट कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा।
इधर से गया 1, इधर से गया 1, सबसे पहले और गेट लगाया, 1 + 1 1 होता है, फिर नॉट गेट लगाया यानी कि 1 का उल्टा 0, तो फाइनल आउटपुट आपको क्या मिला, 0 मिला। तो यहाँ पे आपने लिख दिया कि फाइनल आउटपुट कितना होगा मेरा, 0 होगा। अब 0 और 1 डाल के देखो, तो यहाँ से डाला आपने 0, यहाँ से डाला आपने 1, ये 0 उल्टा होके कितना हो गया 1, और ये 1 उल्टा होके कितना हो गया 0। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, पहले और गेट लगाओगे तो 1 + 0 1 होगा, फिर नॉट गेट लगाओगे तो 1 का उल्टा आ जाएगा 0, तो यहाँ पे भी आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। सिमिलरली 1 + 0 के लिए चेक कर सकते हो, 0 मिलेगा। और फाइनली जब यहाँ पे भी 1 डालोगे और यहाँ पे भी 1 डालोगे, उल्टा होके मिलेगा 0, उल्टा होके मिलेगा 0, 0 + 0 करोगे तो 0 आएगा, और उसका उल्टा करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर 1 मिलेगा, यानी कि आपको इस कंडीशन में क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। अब आप ये देखो कि ये जो ट्रुथ टेबल है ये कौन से वाले गेट की ट्रुथ टेबल से मैच कर रही है, कौन से वाले गेट की ट्रुथ टेबल से मैच कर रही है, तो आपको पता पड़ जाएगा यार ये तो और गेट की ट्रुथ टेबल से मैच कर रही है। इसका मतलब ये जो सर्किट हमें दिया हुआ है ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, और गेट की तरह बिहेव कर रहा है। तो दुनिया के तमाम गेट्स जो हैं वो नैंड गेट को या नॉर गेट को यूज करके बनाए जा सकते हैं, इसलिए इनको बोला जाता है यूनिवर्सल गेट्स। ठीक है, क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, बहुत आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिलीव मी। ठीक है, तो जैसे आपको यहां से डाला गया है ए, ये नॉट गेट है तो इधर आ जाएगा ए बार, ठीक है, ये बी है, इधर नॉट गेट लगा रखा है तो इधर तो आ जाएगा बी बार, फिर यहां पर आ जाएगा ए बार प्लस बी बार होल बार, यानी कि ए बार ऑफ बार डॉट बी बार ऑफ बार, यानी कि आ जाएगा ए डॉट बी। ठीक है, और इधर से एज इट इज आपका कौन आ रहा था, बी आ रहा था। ठीक है, तो अब यहां पर आएगा ए डॉट बी एंड होल बार। अब बी डॉट बी तो बी होता है तो बचेगा ये ए डॉट बी होल बार, यानी कि फाइनली हमारा जो गेट है, ये जो सर्किट है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, नैंड गेट की तरह बिहेव कर रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाना चाहिए। अब जिनको ये वाला मेथड सही नहीं लगता वो दूसरा वाला मेथड लगाओ, वो ट्रुथ टेबल बना लो, यहाँ पर रखो ए, यहाँ पर रखो बी, यहाँ पर रखो आउटपुट, इसको रखो 0 0, दूसरा कॉम्बिनेशन 0 1, तीसरा कॉम्बिनेशन 1 0 और चौथा कॉम्बिनेशन 1 1। तो डाल के देखो, इधर से आपने डाला 0, नॉट गेट की वजह से हो गया ये 1, इधर से डाला आपने 0, नॉट गेट की वजह से हो गया ये 1, यहाँ से डाला 1, यहाँ से डाला 1, 1 + 1 हुआ 1, उसका उल्टा करा 0 हो गया, और यहाँ से सीधा का सीधा 0 चलता हुआ आ रहा है, इधर से डाला 0, इधर से डाला 0, 0.0 0 हुआ, और उसका उल्टा करा तो कितना आ गया, यहाँ पर 1 आ गया, यानी कि 0 0 डालने पर आपका आउटपुट कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। अब 0 और 1 डाल के देखो, तो ये हो गया आपका 0 और ये हो गया आपका 1, 0 का उल्टा 1, 1 का उल्टा 0, है ना, और यहाँ पर एज इट इज कितना आ गया, 1 आ गया। अच्छा, इधर से डाला 1, इधर से डाला 0, 1 + 0 1 हुआ, उसका उल्टा 1 + 0 1 हुआ, उसका उल्टा करा तो 0 हो गया, इधर से डाला 0, इधर से डाला 1, 0 × 1 0 हुआ, और उसका उल्टा करोगे तो कितना आ जाएगा, आपका 1 आ जाएगा। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर आपका क्या आएगा, 1 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर 1 डालो और यहाँ पर 0 डालो, तो 1 का उल्टा हो गया 0, 0 का उल्टा हो गया 1, यहाँ पर एज इट इज आपका 0 चला गया, यहाँ से 0, यहाँ से 1, 0 + 1 1 होता है, 1 का उल्टा करोगे तो 0 आ जाएगा, इधर से 0, इधर से 0, 0.0 0 होता है, उसका उल्टा करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी आपको क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। और केवल 1.1 में देखना क्या होगा, यहाँ पर डाला आपने 1, यहाँ पर डाला आपने 1, 1 का उल्टा हुआ 0, 1 का उल्टा हुआ 0, इधर 1 एज इट इज जा रहा है, 0 डाला 0 डाला, 0 + 0 0 होगा, उसका उल्टा करोगे तो 1 आ जाएगा, इधर से 1 डाला, इधर से 1 डाला, 1.1 1 होता है, और उसका उल्टा करोगे तो कितना आ जाएगा, आपका 0 आ जाएगा। तो केवल और केवल इस कंडीशन में आपका आउटपुट कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। और आपको तुरंत पता पड़ जाना चाहिए कि यार ये जो ट्रुथ टेबल है ये तो किसकी ट्रुथ टेबल से मैच करती है, नैंड गेट की ट्रुथ टेबल से मैच करती है, नॉट एंड गेट में ये तीनों 0 होते थे, लास्ट वाला 1 होता था, तो आपने जस्ट उसको इन्वर्ट कर दिया, तो ये किसकी ट्रुथ टेबल से मैच करती है, नैंड, इसलिए हमारा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाना चाहिए। तो दोनों में से जो मेथड आपको अच्छा लगे वो आप यूज कर सकते हो। ऑब्वियसली पहला वाला मेथड जो है वो थोड़ा सा चीज़ों को आसान कर देता है ना, तो उसकी प्रैक्टिस करो, ज़्यादा अच्छा तो वही है, ठीक है ना।
ये वाला देखो, हमें पूछा गया है टू गेट आउटपुट 1 फॉर द फॉलोइंग सर्किट द करेक्ट चॉइस फॉर द इनपुट इज। तो देखो आप सी को डायरेक्ट किसके अंदर डाल रहे हो, एंड गेट के अंदर डाल रहे हो। अब एंड गेट आपको 1 तब देता है जब आपका कोई सा भी एक सिग्नल जीरो ना हो। मतलब आपका सी जो है ना वो तो डेफिनेटली जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये जीरो हो गया, अगर सी हमारा जीरो हो गया तो वाई भी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो सी तो जीरो नहीं हो सकता, सी का मस्ट हो गया कितना होना, 1 होना। तो देखो हमारा सी जो है ना वो केवल और केवल एक ही ऑप्शन के अंदर 1 है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी ही क्या हो जाना चाहिए, करेक्ट हो जाना चाहिए। अब बाकी दो ऑप्शन भी आप इसके अंदर डाल के देख लेना। आप यहाँ से डालना 1, यहाँ से डालना 0 और यहाँ से डालना 1 डाला, यहाँ से 0 डाला, 1 + 0 1 आ जाएगा, इधर से एज इट इज़ 1 आ रहा है, और 1 डाला, इधर से 1 डाला तो 1.1 कितना आ गया आपका 1। तो केवल और केवल इस अवस्था में ही आपको आउटपुट कितना मिल रहा है, 1। इन तीनों ही अवस्थाओं में, क्योंकि आपका सी एज इट इज़ 0 यहाँ पर पहुँच जाएगा, और एंड गेट के अंदर अगर आपने 0 डाल दिया तो आउटपुट आपका 0 आएगा। तो बाकी तीन ऑप्शन हमारे करेक्ट नहीं हो सकते, ठीक है ना। और देखो कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो यहाँ से आपने डाला ए, ये नॉट गेट लगा रखा है तो इधर आ गया आपका ए बार। यहाँ से डाला बी, ये नॉट गेट लगा रखा है, यहाँ से आ गया बी बार। इधर से डाला ए बार, इधर से डाला बी बार, और नॉर गेट है यानी कि ए बार प्लस बी बार होल बार, यानी कि ए बार के ऊपर बार डॉट बी बार के ऊपर बार। मैंने बताया था बार डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, आपको जस्ट केवल सिंबल चेंज करना होता है, यानी कि ये हो जाएगा ए डॉट बी। तो कौन से वाले गेट की तरह बिहेव कर रहा है, ये एंड गेट की तरह बिहेव कर रहा है। जिसको ये मेथड नहीं पसंद, ट्रुथ टेबल बना लो, ए बी आउटपुट 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। देखो फटाफट से, जब ये 0 होगा, ये 0 होगा तो इन्वर्ट होके ये 1 हो जाएगा, इन्वर्ट होके ये 1 हो जाएगा, इधर से 1 डालोगे, इधर से डालोगे, 1 + 1 1 रहेगा, नॉट गेट लगाओगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसका आउटपुट आया हमारा 0। फिर डालो, यहाँ से डालो 0, यहाँ से डालो 1, तो 0 का उल्टा हुआ 1, 1 का उल्टा हुआ 0, इधर से डाला 1, इधर से डाला 0, 1 + 0 हुआ 1, उसका उल्टा करोगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इधर भी हमें कितना मिल रहा है, 0 मिल रहा है। सिमिलरली चेक कर सकते हो, इधर भी हमें 0 मिलेगा। अब लास्ट देखते हैं, ये भी 1 है, ये भी 1 है, 1 का उल्टा हो गया 0, 1 का उल्टा हो गया 0, इधर से डाला 0, इधर से डाला 0, 0 + 0 हुआ 0, और उसका उल्टा करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो डेफिनेटली हमारा आउटपुट इस केस में कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अब हमने देखा कि यार ये जो ट्रुथ टेबल है ये तो किसकी ट्रुथ टेबल से मैच करती है, ये तो एंड गेट की ट्रुथ टेबल से मैच करती है, यानी कि हमारा आंसर क्या होना चाहिए, एंड गेट होना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन आपको छोड़ने नहीं है बच्चों, मतलब मजा आना चाहिए आपको इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के अंदर। अगर आपको वीडियो के अंदर थोड़ा फास्ट लग रहा है ना तो खुद से ट्राई करना इन क्वेश्चंस को। देखो गेट्स का सिंबल पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जिसको ये पता ही नहीं है कि ये नॉट गेट है वो तो ऑब्वियसली नहीं कर पाएगा इस क्वेश्चन को। जिसको पता ही नहीं है कि यार ये नॉर गेट है वो तो ऑब्वियसली नहीं कर पाएगा इस क्वेश्चन को। सिंबल्स पता होने चाहिए, उनका बिहेवियर पता होना चाहिए, मजा आएगा आपको ये क्वेश्चन करने में डेफिनेटली, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो अब की बार आपको सिग्नल दे दिया गया है, ठीक है। ये वाला ए सिग्नल है, ठीक है, और ये वाला आपका सिग्नल बी है। ऐसे आपको सिग्नल्स दे दिए गए और आपको फिर आउटपुट दे दिया गया है कि ऐसा कुछ आउटपुट आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, इन सिग्नल से ढूंढते हैं, क्या ढूंढते हैं, हमारी ट्रुथ टेबल। तो ट्रुथ टेबल ढूंढते हैं। तो यहाँ पर हमारा हो गया ए, यहाँ पर हो गया बी और यहाँ पर हो गया सी। तो हम देखते हैं कि जब ए हमारा 1 है और बी हमारा 0 है तो सी हमें कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है। जब ए हमारा, तो ए की 4 पॉसिबिलिटी है, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। तो हमें एक पहेली तो मिल गई कि जब ए हो 1 बी हो 0, जब ए हो 1 एंड बी हो 0। तो इसकी पहेली तो हमारी सुलझ गई। हमारा सी कितना आ रहा है, यहाँ पर 1 आ रहा है। ढूंढो और ढूंढो, यहाँ पर ए 1 है, यहाँ पर बी भी 1 है, और सी तुम्हें कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है। ए भी 1 बी भी 1 और सी तुम्हें कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है, ठीक है। और ढूंढो, यहाँ पर ए 0 है और बी कितना है, 1 है, तो सी तुम्हें कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है। ए हो गया 0, बी हो गया 1, तो हमें सी कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है। और ए भी 0
बी भी ज़ीरो और सी भी तुम्हें कितना मिल रहा है ज़ीरो, तो ए भी ज़ीरो, बी भी ज़ीरो और सी भी तुम्हें कितना मिल रहा है ज़ीरो मिल रहा है। तो ये आपकी ट्रुथ टेबल तैयार हो गई। सोचो इतना सा काम करना था बस केवल और केवल आपको, ये आपकी ट्रुथ टेबल तैयार हो गई। और आप क्लियरली रिकॉग्नाइज कर सकते हो कि ये जो ट्रुथ टेबल है ये किससे मैच कर रही है, किससे मैच कर रही है। 0 प्लस 0 0 हुआ करता था, 0 प्लस 1 1 हुआ करता था, 1 प्लस 0 1 हुआ करता था, 1 प्लस 1 1 हुआ करता था। ये और गेट की ट्रुथ टेबल से मैच कर रही है, यानी कि डेफिनेटली ये जो सिग्नल्स हैं ये किसके द्वारा ऑपरेट किए जा रहे हैं, ये और गेट के द्वारा ऑपरेट किए जा रहे हैं। वेरी इनोवेटिव क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन भी बार बार पूछे जाते हैं, जैसे देखो यहाँ पर आपसे पूछ लिया, तो अगेन आपको ट्रुथ टेबल बनानी है। ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। 4 कंडीशन ढूंढनी है, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। तो ढूंढो। तो यहाँ पर ए जो है, यहाँ पर 1 है ए, बी भी 1 है और सी भी आपको कितना दिखाई दे रहा है 1 1 का मतलब है हायर, ठीक है। 2 लेवल्स है ना, तो 2 में से हायर वाला उसको हमने 1 मान लिया। तो ए भी 1 बी भी 1, तो इस पे सी भी कितना मिल रहा है हमें 1 मिल रहा है। आगे देखो, यहाँ पर ए जो है वो 0 है बट बी जो है वो 1 है और सी हमें कितना मिल रहा है 0। तो ए हो गया 0, बी हो गया 1 और इस पे हमें सी कितना मिल रहा है 0 मिल रहा है। यहाँ पर ए 1 है, बी 0 है और आउटपुट हमें कितना मिल रहा है 0। ए हो गया 1, बी हो गया 0 और आउटपुट हमें कितना मिल रहा है 0। एंड लास्ट ए भी 0, बी भी 0 और सी भी हमें कितना मिल रहा है 0। तो ए भी 0, बी भी 0 और सी भी हमें कितना मिल रहा है 0। तो ये हो गई हमारी ट्रुथ टेबल तैयार। और अब इस ट्रुथ टेबल को जस्ट केवल आपको रिकॉग्नाइज करना है कि ये किस गेट की ट्रुथ टेबल है, ठीक है, किस गेट की ट्रुथ टेबल है। तो आप देखोगे 0 0 पर 0 मिल रहा है, 0 1 पर 0 मिल रहा है, 1 0 पर 0 मिल रहा है, केवल और केवल 1 तब मिल रहा है जब 1 और 1 है, यानी कि ये एंड गेट की ट्रुथ टेबल है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाना चाहिए। तो ऐसे इनोवेटिव क्वेश्चन पूछे गए हैं पहले भी और आपको तैयार रहना है ऐसे क्वेश्चंस के लिए, है ना। ये देखो, ये जेई के अंदर पूछा गया था, ट्रुथ टेबल फॉर द सिस्टम फॉर नैंड गेट्स एज शोन इन फिगर इज। तो हम लॉजिक फॉलो कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 0 डालते हैं, यहाँ पर भी 0 डालते हैं। तो इधर से 0 सीधा यहाँ पहुँच गया और इधर से 0 पहुँचा यहाँ पर, इधर से 0 पहुँचा यहाँ पर। 0 डाला आपने, 0 डाला आपने, 0.0 करोगे तो 0 आएगा, उसका उल्टा हो जाएगा 1 और यहाँ से एज इट इज पहुँच गया 0। तो इधर से 1 डाला आपने, इधर से 0 डाला, 0.1 होता है 0 और उसका उल्टा करोगे तो आ जाएगा 1। इधर से आपने 1 डाला, ठीक है, एज इट इज, और इधर से आपने 0 डाला, 1.0 करोगे तो 1 आएगा, उसका 1.0 करोगे तो 0 आएगा, उसका उल्टा करोगे तो 1। इधर से डाला 1, इधर से डाला 1, 1.1 करा तो 1 और उसका उल्टा करा तो 0। तो पहली चीज तो हमें पता पड़ गई कि 0.0 मतलब a 0 b 0 होने पर हमारा y भी 0 होना चाहिए। मतलब ये तो हमारा आंसर नहीं हो सकता और ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता, है ना। अब अपन 0 1 डाल के देखते हैं। तो इसको डाला 0 और इसको डाला 1, तो ये 0 सीधा का सीधा पहुंच गया और ये 1 जो है वो सीधा का सीधा पहुंच गया। इधर से 0 आया और इधर से आया 1, इधर से डाला 0, इधर से डाला 1, 0.1 0, उसका उल्टा करा तो 1। इधर से डाला 0, इधर से डाला 1, 0.1 करा तो 0 और उसका उल्टा आया 1। इधर से डाला 1, इधर से डाला 1, 1.1 करा 0, 1.1 करा 1, उसका उल्टा करा 0। इधर से डाला 1, इधर से डाला 0, 1.0 करा तो 0 और उसका उल्टा कितना आ गया हमारा 1 आ गया, ठीक है। तो जब a 0 है b 1 है तो आउटपुट कितना आ रहा है 1 आ रहा है। जब a 0 है b 1 है तो आउटपुट कितना आ रहा है 1 आ रहा है। इसमें देखो a 0 और b के 1 होने पर आउटपुट 0 आ रहा था, मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। हमारा आंसर डेफिनेटली क्या होना चाहिए, a होना चाहिए। अब आगे की 2 कंडीशन भी आप चेक कर लेना, 1 0 वाली और 1 1 वाली करना, मजा आएगा यार, तभी तो सीखोगे आप, है ना। बाकी अपन 2 कंडीशंस चेक करके पता लगा सकते हैं कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट देखो, which logic gate with inputs a and b perform the same operation as that performed by the following circuit। तो अपन बना लेते हैं, ये हो गया a, ये b हो गया और ये हो गया हमारा लैंप या आउटपुट ले लो, ठीक है ना, आउटपुट हो गया हमारा।
ठीक है। तो लैंप के जलने को अपन बोलेंगे 1 और लैंप के बुझने को अपन बोलेंगे 0। स्विच के ऑन होने को अपन बोलेंगे 1, स्विच के खुले होने को अपन बोलेंगे 0। तो 4 कंडीशंस पॉसिबल है, दोनों ही स्विच खुले हुए हो, पहला बंद हो दूसरा खुला हो, दोनों ही स्विच बंद हो, पहला बंद हो दूसरा खुला हुआ हो, पहला खुला हुआ दूसरा बंद हो, और दोनों ही क्या हुए हो, खुले हुए हो। ऐसे हमारी 4 कंडीशन पॉसिबल है। तो आप देखोगे कि अगर आप एक भी स्विच को क्या कर दोगे, ऑन कर दोगे, अगर आप एक भी स्विच को ऑन कर दोगे, यानी कि ए या बी में से कोई सा भी अगर एक 1 होगा, ठीक है, तो आपकी करंट फ्लो होने लगेगी, तो आपकी करंट जो है वो फ्लो होने लगेगी। अगर आपका दोनों में से कोई सा भी, या तो ए को आपने क्लोज कर दिया या फिर बी को आपने क्लोज कर दिया, आपकी करंट फ्लो होने लगेगी और आपका लैंप जो है वो जल जाएगा। तो ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, ये और गेट की तरह बिहेव कर रहा है। सीधा सीधा पढ़ा पड़ गया कि अगर कोई सा भी एक 1 हुआ तो लैंप हमारा जल जाएगा, दोनों ही ऑन हो गए तो बहुत ही अच्छी बात है। हाँ, अगर दोनों ही खुले हुए हैं तो फिर कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, तो हमारा लैंप बुझा हुआ रहेगा। तो हमारा कौन सा वाला गेट हो जाना चाहिए, ये और गेट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो डेफिनेटली हमारा आंसर कितना आना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी, और गेट हमारा आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो, कंसिडर 2 PNP ट्रांजिस्टर एज शोन इन फिगर, 0 वोल्ट कॉरेस्पॉन्ड टू द फॉल्स यानी कि 0 एंड 5 वोल्ट कॉरेस्पॉन्ड टू द ट्रू यानी कि 1, देन द आउटपुट एट C इज। तो हम बना लेते हैं, यहाँ पर एक तरफ रख लेते हैं हम A, एक तरफ रख लेते हैं B और एक तरफ रख लेते हैं C। तो 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। तो आप नोटिस करो कि अगर आपका कोई सा भी एक सिग्नल ऑन हो गया, ऑन हो गया इसका मतलब है यहां से करंट फ्लो हो जाएगी, ठीक है। अगर ये ऑन हो गया तो भी करंट फ्लो हो जाएगी, और अगर ये ऑन हो गया तो भी करंट फ्लो हो जाएगी, फिर यहाँ के इस रास्ते से फ्लो हो जाएगी करंट, ठीक है ना। तो कोई सा भी एक ट्रांजिस्टर अगर आपका ऑन हो गया ना तो आपकी करंट फ्लो हो जाएगी। अच्छा, करंट फ्लो होने से क्या होगा, ये जो पोटेंशियल 5 वोल्ट आपने अप्लाई किया है ये ड्रॉप हो जाएगा पूरा का पूरा, और यहाँ पर कितना मिलेगा, 0 वोल्ट मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि ए या बी दोनों में से कोई सा भी अगर आपका 1 हुआ तो आपको आउटपुट कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। आउटपुट कितना मिलेगा आपको, 0 मिलेगा। तो इस कंडीशन में भी आपको आउटपुट 0 मिलेगा, इस कंडीशन में भी आपको आउटपुट 0 मिलेगा, और इस कंडीशन में भी आपको आउटपुट कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। केवल और केवल करंट तब फ्लो नहीं होगी जब आपका ए भी ऑफ हो, बी भी ऑफ हो, यानी कि दोनों ही 0 होने पर आपको आउटपुट जो है वो 1 मिलेगा। तो आपने देखा कि और गेट की जस्ट इनवर्ट कंडीशन, भाई और गेट जो होता है ना जस्ट उसका उल्टा केस है, यानी कि कैसा गेट है, नॉर गेट है। नॉर गेट है इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो क्या हो जाना चाहिए, करेक्ट हो जाना चाहिए। भाई और गेट की ट्रुथ टेबल ही तो हुआ करती थी, 0 0 पर 0, 0 1 पर 1, 1 0 पर 1 और 1 1 पर 1। तो हमने उसी को तो उल्टा किया है, यानी कि हमने जो ये ट्रुथ टेबल बनाई है ये नॉर गेट की ट्रुथ टेबल है, यानी कि हमारा लॉजिक जो है ए और बी के बीच में वो कौन सा लॉजिक काम कर रहा है, नॉर लॉजिक काम कर रहा है। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चंस कर सकते हैं यार, हर तरीके का क्वेश्चन हमने कवर कर लिया। मतलब आप सोचो कि जितने भी इनोवेटिव क्वेश्चंस इसके ऊपर बनाए जा सकते हैं, जो भी जेई और नीट के अंदर अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपसे पूछे गए वो सब हमने इस सिंगल लेक्चर के बेसिस पे कवर कर लिए। और भी मेरा चैलेंज है, आप इस वीडियो को देखो और उसके बाद में आपको लॉजिक गेट का कहीं भी क्वेश्चन मिल जाए ना उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। आपने अगर ढंग से सब कुछ सीखा है ना तो आप 100% उस क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे। यही है हमारी मिरेकल सीरीज का मिरेकल। सो आई होप यू आर एंजॉइंग दिस मिरेकल सीरीज एज वेल एज इट माइट बी वेरी मच बेनिफिशियल फॉर यू। वो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कैसा लग रहा है आप। साथ ही साथ में दिस इज और हैप्पी एंडिंग ऑफ सेकेंड बुक ऑफ क्लास 12 फिजिक्स। जो सेकेंड एनसीईआरटी बुक है उसके ऊपर अपन कुंडली मार के बैठ चुके हैं। तो काफ़ी अच्छा फील हो रहा है यार मुझे। मैंने जब मिरेकल सीरीज स्टार्ट करी थी तो सबसे बड़ा जो डाउट मुझे मेरे ऊपर था वो ये था यार मैं इस सीरीज़ को कंप्लीट भी कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि बेसिकली ये जो मिरेकल सीरीज़ है वो आपके लिए जितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उससे कहीं गुना ज़्यादा ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इस मिरेकल सीरीज़ की वजह से मैं अपने पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहा हूँ। यू वॉन्ट बिलीव कि इस मिरेकल सीरीज़ ने पिछले 18 दिनों के अंदर मुझे कितना चेंज किया है। कभी मैं बाद में बताऊंगा किसी और स्टोरी के अंदर। वैसे भी मैं लाइव आने वाला हूँ, बहुत जल्द लाइव आने वाला हूँ, ठीक है ना।
आप सब लोगों से मैंने वोटिंग करवाई थी, तो सब लोग चाहते हो कि मैं लाइव आऊँ, हम हमारे इस सीरीज़ के बारे में, हमारे इस चैनल के बारे में, इसके फ्यूचर के बारे में बात करें, तो डेफिनेटली मैं प्लान करूँगा लाइव आने का। तब तक के लिए मिरेकल सीरीज़ का फ़ायदा उठाते रहो। मैं मिलता हूँ आपसे